आयोग की अध्यक्ष हूँ, मेरा काम है उस लड़की से मिलना। एक तो दिल्ली पुलिस 8 दिन तक अरेस्ट नहीं करती, मैं मिलने आती हूँ, जैसे ही मुझे पता चलता है तो मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा। वहाँ अंदर बैठ के मना करवाने वो हॉस्पिटल अथॉरिटीज को, उनको बोलो या तो दिल्ली पुलिस आए यहाँ पे मेरे से बात करने या हॉस्पिटल की अथॉरिटीज बात करें। यहीं पे करने में बैठूंगी मैं, कैसे नहीं मिलने देंगे लड़की से। On Monday, Delhi Commission for Women (DCW) chairperson Swati Maliwal protested at a hospital after being denied access to the underage girl who was reportedly raped by a top government official and her father's friend. On Monday, Maliwal told reporters she wanted to know what the Delhi police was hiding and why the DCW head could not visit the survivor and her mother. I am sitting here on a protest because I want to see what the Delhi police want to hide and the DCW chief cannot go in and meet the girl. We have been trying since morning, but the hospital keeps telling us not to visit. Why not visit? My statutory obligation. Why not meet the girl? Delhi Commission for Women chairman sitting on the floor because they won't allow me see the survivor is embarrassing for Delhi police and the hospital. नहीं कर रहा, बस रोक दिया है। अब मैं इन लोगों से लड़कर, फिजिकली लड़कर अंदर जाऊं क्या? तो मैं यहाँ धरने पे बैठी हूँ, मैं भी देखना चाहती हूँ कि ऐसी क्या बात है जो दिल्ली पुलिस छुपाना चाह रही है और दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष को अंदर जाके लड़की से मिलने नहीं दिया जा रहा। हम सुबह से कोशिश कर रहे हैं, बार बार हमें अस्पताल मना कर रहा है, मत आइए मत आइए। क्यों ना आऊं मैं? ये मेरी स्टैट्यूटरी ड्यूटी है, मैं कैसे नहीं मिलूंगी लड़की से? कितनी शर्म की बात है दिल्ली पुलिस के लिए भी और इस अस्पताल के लिए भी कि दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष को यहाँ जमीन पे बैठना पड़ रहा है क्योंकि ये लोग मेरे को उस सर्वाइवर से नहीं मिला रहे। तो मैं ये दिल्ली पुलिस को चेतावनी दे दूं, इनको जो करना है कर ले, मैं यहाँ से तब तक नहीं उठूंगी जब तक मेरे को सर्वाइवर से और उसकी मदर से मिलने नहीं दिया जाएगा। बिना परिवार वालों से मिले, बच्ची से बिना मुलाकात की आप नहीं जाएंगे? मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी यहाँ से, मेरा धरना शुरू हो गया यहाँ पे। मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक मेरे को सर्वाइवर से और उसकी मदर से मिलने नहीं देते। मैं भी देखती हूँ दिल्ली पुलिस में कितना जोर है, कितनी देर तक मेरे को नहीं मिलने देंगे। दिल्ली के महिला और बाल विकास मंत्रालय में एक आदमी डिप्टी डायरेक्टर के पद पे काफी सालों से कार्यरत है। इस आदमी के खिलाफ एक बहुत ही सीरियस कंप्लेंट आई है कि इसने एक 16 साल की माइनर बच्ची का रिपीटेडली रेप किया और उसके बाद जब लड़की प्रेग्नेंट हो गई, इसने और इसकी वाइफ ने मिलकर उसके बच्चा गिराने की कोशिश करी, जिसकी वजह से लड़की की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। ये बहुत ही सीरियस एलिगेशन है और हमने दिल्ली पुलिस को नोटिस इशू करा है क्योंकि मैं जानना चाहती हूं कि अभी तक ये आदमी अरेस्ट क्यों नहीं हुआ। दूसरा, हम सरकार को भी नोटिस इशू कर रहे हैं क्योंकि ये आदमी WCD मिनिस्ट्री में कार्यरत था और कई सालों से, दशकों से कार्यरत है। तो हम समझना चाहते हैं कि अभी तक इसके खिलाफ क्या क्या कंप्लेंट्स आई थी और उनके ऊपर क्या क्या एक्शन हुआ। और हम ये चाहते हैं कि इस आदमी को तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए और बहुत ही सीरियस इंक्वायरी बैठनी चाहिए। और अगर ये हाल रहेगा कि जो रक्षक है वही भक्षक बन जाएंगे तो दिल्ली की बेटियों को और बच्चियों को और महिलाओं को कैसे बचाया जाएगा? जी, वही नोटिस मैं सरकार को इशू कर रही हूं और दिल्ली पुलिस को भी इशू करूंगी कि आज तक कितनी कंप्लेंट्स आई हैं इस आदमी के खिलाफ, क्योंकि उन कंप्लेंट्स के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि इस पॉक्सो की FIR के मद्देनजर ये जितनी भी कंप्लेंट्स आई हैं ये सारी की सारी रीओपन होनी चाहिए, री इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए। कोई ना कोई मैकेनिज्म तो बनाना पड़ेगा क्योंकि सरकारी डिपार्टमेंट में अगर ऐसे ऑफिसर कार्यरत रहेंगे जो कि रेपिस्ट मेंटालिटी के हैं तो कैसे दिल्ली की बच्चियां बचेंगी, कैसे महिलाएं बचेंगी? और ये बहुत ही बड़ा इशू है और इसको बहुत सीरियसली लेने की जरूरत है। हम सरकार को और दिल्ली पुलिस को दोनों को नोटिस इशू कर। After taking her home after her father's death in 2020, the official reportedly assaulted her from October 2020 to February 2021. Police said the youngster said that his wife provided her abortion drugs to end her pregnancy. This month, a Delhi hospital psychiatrist who counseled the girl reported the sexual assault to the authorities. The man and his wife are being questioned by police. Maliwal conveyed to the Delhi police that he would not leave till he saw the survivor and her mother. I will also see how powerful the Delhi police are and how long they won't let me meet them. On Monday, Maliwal warned Delhi for not arresting the suspended Deputy Director of the Women and Child Development (WCD) department. DCW sent another notice to the Delhi government to learn about his concerns and actions. Maliwal also demanded that all accused allegations be revisited and probed. Arvind Kejriwal suspends officials.
A Delhi government spokeswoman said Kejriwal has instructed Chief Secretary Naresh Kumar to submit a report by 5 p.m. on Monday amid indignation over the abuse and arrest delay. The awful crime embarrassed mankind, said Delhi Minister Saurabh Bharadwaj. Action should have been taken now. Since no action has been taken, the Chief Minister ordered the officer suspended. We will provide the girl every legal help. The Delhi government official said the legislation should be followed after the first information report. The Delhi government is concerned about women's safety and child abuse. If he did anything terrible, he should be punished severely. तो किस बेसिस पे मेरे को यहाँ से अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा? क्या छुपा रही है दिल्ली पुलिस? Indian Journo is now available on your App Store. Download the app now and get all the impactful news on the go. Subscribe Indian Journo to stay updated with the latest news.